नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक प्रकाश अपने चैनल टिट तकनीक में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेवरेजेस सेक्टर से जुड़े कुछ खास स्टॉक के बारे में, साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स के डिमांड, सप्लाई और कंजप्शन की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखते हुए प्रेजेंट सिनेरियो में अभी इनमें निवेश करने के अवसर हैं या नहीं, इसके भी टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों ही तरीके से व्यापक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी हमारी लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनी है, जो कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्ट की मार्केट लीडर है, जिसके टॉप ब्रांड में पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना और लिप्टन जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। अगर दोस्तों आप कंपनी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये कंपनी लेस, चीटोस और कुरकुरे जैसे फूड वेफर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स की मार्केट लीडर भी है। कंपनी के अगर बिजनेस स्केल की बात करें तो मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्रीज के साथ साथ भारत में भी ये प्रेजेंट में लगभग 37 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ में काम कर रही है। और ये कंपनी है दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, VBL। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे नज़र डाल लेते हैं कंपनी के टेक्निकल पैरामीटर पर और वहां से आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है और ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी के चार्ट पैटर्न के बेसिस पर इसके पास्ट रिकॉर्ड डाटा की माने तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 1 ईयर में 67%, 5 ईयर में 534% और पिछले 10 सालों में कंपनी ने अभी तक लगभग 1300% का रिटर्न दिया है। कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम पीई 100 और ऑन एन एवरेज पीई 50 से 60 के बीच ही रहा है। कुछ रेयर केस में ही कंपनी का पीई रेशियो 50 से नीचे आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के सेल्स के द्वारा जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो भी इंक्रीजिंग टर्म में है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी ग्रोथ पैरामीटर है। ओवरऑल कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस टेक्निकल डाटा को स्टडी करने पर यह पता चल रहा है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ इसी प्रकार से अगर रहते हैं तो आगे आने वाले समय में कंपनी ऐसे ही सस्टेनेबल ग्रोथ को फॉलो कर सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर पर। इसके लिए हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के डाटा को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रहा है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ 2012 में 1800 करोड़ से 2023 में लगभग 15,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब इनके सेल्स रेवेन्यू पिछले 10 सालों में लगभग 8 से 9 गुना हो चुके हैं, जो कि टेक्निकली इनके शेयर्स के वैल्यू को भी वेरीफाई करता है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन एन एवरेज लगभग 21% का है, जो कि पिछले 5 सालों के 16% ऑन एन एवरेज से 5% ज़्यादा है। अब कंपनी द्वारा लिए गए लोन की रीपेमेंट इंटरेस्ट की बात करें तो 2016 में 435 करोड़ से घटकर ये 225 करोड़ ही रह गया है। और साथ ही साथ 2017 के बाद से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है। तो प्रॉफिट लॉस के डाटा पर कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ के सेंटिमेंट तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो देखेंगे कि जून 2023 तक कंपनी पर लगभग 3700 करोड़ का कर्ज है, जो कि कंपनी के मार्केट वैल्यू 1,20,000 करोड़ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखेंगे प्रमोटर के पास लगभग 64% शेयर हैं, एफआईज के पास 26, डीआईज के पास 3 और पब्लिक के पास लगभग 6.5% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर हमें एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि अगर एफआईज डीआईज किसी कंपनी में फ्यूचर के ग्रोथ को देखते हैं तो वो लगातार उस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे या तो उसको मेंटेन करके चलेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि अगर प्रमोटर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो उस हिस्सेदारी के लिए एफआईज या डीआईज इंटरेस्टेड हो, ना कि पब्लिक। तो यहाँ पर देखिए 2020 के बाद कंपनी के प्रमोटर ने जो भी अपनी 3% की हिस्सेदारी बेची है उसे एफआईज ने ही ओन किया है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कंपनी के मैक्सिमम प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात करें तो ये ज़्यादातर प्लास्टिक रैपर और प्लास्टिक बोतल्स में ही की जाती हैं, और ये प्लास्टिक वेस्टेज हमारे एनवायरनमेंट के लिए अभी भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इसके सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट भी समय समय पर कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ लाती रहती हैं ताकि एनवायरनमेंट को इन प्लास्टिक वेस्टेज से कम नुकसान हो। प्लास्टिक के इतने सारे कॉन्स को देखते हुए कंपनी ने इनकी रिसाइकलिंग प्रोसेस को भी काफ़ी तेज कर दिया है।
करंटली अभी ये 83% अपने प्लास्टिक प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग करने में सक्षम है और इंड 2023 तक इनका एम 100% रिसाइकलिंग पैकेजिंग की तरफ होगा। बाकी ओवरऑल कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ को फॉलो कर रही है। अगर रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए AA+ स्टेबल की रेटिंग दी है। आपका VBL पर क्या नज़रिया है, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड कंपनी की ओर, जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड बियर के सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से रिलेटेड है। इसके टॉप मोस्ट ब्रांड में हेनिकन और किंगफिशर जैसे फेमस बियर भी शामिल हैं। अगर दोस्तों आप कंपनी को गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी ये मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 41,000 करोड़ है। अभी NSE पर करीब ये 1560 के नियर ट्रेड हो रही है। तो कंपनी है दोस्तों यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड, UBL। 2022 के डाटा के अनुसार UBL के पास इंडियन बियर मार्केट का लगभग 54% मार्केट शेयर है और ऑल ओवर इंडिया में इनके लगभग 21 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब चलिए सीधे देखते हैं कंपनी के टेक्निकल पैरामीटर को। यहाँ पर इनके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करने पर हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का 1 ईयर रिटर्न लगभग -10% का है, जो कि एक निगेटिव सेंटिमेंट है। वहीं अगर 3 ईयर रिटर्न की बात करें तो 57% और मैक्सिमम कंपनी अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 4300% का रिटर्न दे चुकी है। हायर पीई कंपनी का 320 और लोअर पीई लगभग 20 के करीब में है और अभी ये कंपनी लगभग 132 के पीई पर ट्रेड हो रही है। अगर हम कंप्लीट टेक्निकल चार्ट को देखें तो ये समझ आ रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में तो अपने पोटेंशियल ग्रोथ को सस्टेन कर रही है, मगर शॉर्ट पीरियड के लिए कंपनी के शेयर प्राइस में हाई वॉलेटिलिटी है, जो कि इन रेड सर्किल के हेल्प से आपको दिख रहा होगा। अब अगर जरा कंपनी के फंडामेंटल पर भी नज़र डाल लेते हैं, यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में सिर्फ डबल ही हुए हैं, जो कि कंपनी के टेक्निकल प्राइस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। चूँकि ये कंपनी हाई पीई पर ट्रेड हो रही है, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस फंडामेंटली वैल्यूएशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर कर अब 8% ही रह गया है। अब अगर कंपनी के प्लस पॉइंट की बात करें तो इनका इंटरेस्ट रेट बस लगातार कम हो रहा है, जो कि पिछले 10 सालों में 100 करोड़ से घटकर अब सिर्फ 5 करोड़ ही रह गया है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखेंगे गवर्नमेंट ने 2021 में अपनी लगभग 15% की हिस्सेदारी प्रमोटर को बेच दी थी। यहाँ पर FIs ने भी अपनी हिस्सेदारी को 3% कम किया है, वहीं DIs ने अपनी हिस्सेदारी को 9% से बढ़ाकर 16% कर दिया है। वहीं अगर ICRA द्वारा दिए गए रेटिंग की बात करें तो कुछ कैटेगरी में इसे AA+ स्टेबल की रेटिंग भी मिली है। लेकिन सितंबर 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने कंपनी पर लगभग 751 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इनका आरोप था कि कंपनी मूल्य समन्वय और कार्टेलाइजेशन में लगी हुई है। ऐसे आरोप कंपनी के मैनेजमेंट पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन हमें अगर उस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई बड़ी समस्या दिख रही है तो उस समय उस कंपनी में निवेश करने से तब तक बचना चाहिए जब तक उस कंपनी का मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व ना कर ले। तो दोस्तों, UBL का कंप्लीट एनालिसिस करने पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही हाई पीई की वजह से ओवर वैल्यूड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट में एक बड़ी समस्या दिख रही है। तो ओवरऑल दोस्तों, अभी के लिए इसमें निवेश करने से हमें बचना चाहिए। आज की थर्ड बेवरेज कंपनी की बात करें तो इंडियन स्पिरिट मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक वाइड पोर्टफोलियो रखती है। अगर आप कंपनी को गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके टॉप प्रीमियम ब्रांड में जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वेट 69, एंटीक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल एंड कैप्टन मॉर्गन जैसे अल्कोहलिक बेवरेज भी शामिल हैं। इनके लगभग 80 ब्रांड में स्कॉच विस्की, IMFL विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका जैसे अल्कोहलिक बेवरेज हैं, जिसमें से एक ब्रांड की सेल्स तो 25 मिलियन यूनिट पर ईयर को भी क्रॉस कर जाती है। अगर आप इस एक ब्रांड को जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, USL, जो कि NSE पे मैकडॉवेल एन के नाम से लिस्टेड है। कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 74,528 करोड़ है। शेयर प्राइस 1025 और PE रेशियो लगभग 60 का है।
कंपनी के टेक्निकल को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 20%, 5 साल में 96% और मैक्सिमम लगभग 1950% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। पीई रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम ये 370 और मिनिमम एवरेज पीई इनका 20 का है। पर कंपनी के सेल्स के टेक्निकल डाटा को देखने पर यह पता चल रहा है कि कंपनी की सेल्स लगभग पिछले 10 सालों में सेम लेवल पर बनी हुई है, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में स्टॉपेज जनरेट कर सकती है। फंडामेंटली भी हमें ये डाटा क्लियर देखने को मिल रहा है। 2013-14 में कंपनी का जितना भी सेल्स रेवेन्यू था 2023 में अभी भी उतना ही बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में कंपनी के सेल्स में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ है। पर अगर प्राइस चार्ट की माने तो 10 सालों में कंपनी के शेयर की वैल्यू दोगुनी हो गई है, जो कि एक विरोधाभास की स्थिति भी पैदा कर रही है। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कंपनी के अभी की जो शेयर प्राइस है वो फंडामेंटली ओवर वैल्यूड है। कंपनी का एक प्लस पॉइंट बस ये है कि ये कंपनी अभी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। साथ ही साथ अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो देखेंगे कि एफआईज ने अपने होल्डिंग को घटाया है और डीआईज ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। तो दोस्तों, इन सारे पैरामीटर को देखते हुए एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कैसे इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि सारी कंपनियों को एक ही डाटा के बेसिस पर या एक ही तरीके से स्टडी नहीं किया जा सकता है। हर सेक्टर के फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ को एनालाइज करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। फर्स्ट स्टॉक हमारा वीबीएल था, जिसमें कि निवेश की प्रोबेबिलिटी को हमें पॉजिटिव रखना है। साथ ही साथ यूबीएल में हमने देखा कि कंपनी के टेक्निकल तो स्ट्रांग है, पर कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें अभी के लिए निवेश करने की प्रोबेबिलिटी को हमें निगेटिव रखना है। और अभी अभी हमने मैकडॉनल्ड का भी एनालिसिस किया, जिसमें हमें टेक्निकल और फंडामेंटल में कोई तालमेल नज़र नहीं आया। तो अभी के लिए इसमें भी हमें निवेश करने से बचना होगा। बाकी इसमें निवेश करना या ना करना ये आपके पर्सनल डिसीजन पर भी निर्भर कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों, बेवरेज सेक्टर की ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। तो आपसे हमें यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल ट्रेड तकनीक को सपोर्ट जरूर करें। साथ ही साथ अगर इस पे आपका कोई और भी नज़रिया है तो अपने वैल्यूएबल नज़रियों को कमेंट में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।